क्या आपके अंदर परमेश्वर के लिए भूख है? क्या आपके हृदय में यह इच्छा है कि केवल यीशु के बारे में सुनना ही नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करना है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा केवल चर्च में महसूस होने वाली कोई भावना नहीं, वह परमेश्वर की ओर से दिया गया सहायक है, जो हमारे जीवन को बदलता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमें यीशु मसीह के और करीब ले जाता है। कई लोग कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आज हम इसी विषय को परमेश्वर के वचन से समझेंगे। प्रेरितों के काम तो उसके 4 में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ध्यान दीजिए, वे एक मन होकर परमेश्वर के सामने थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे पवित्र आत्मा से भरने की, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर था। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना किसी बाहरी अनुभव की बात नहीं है। यह परमेश्वर के प्रति समर्पित हृदय, विश्वास, प्रार्थना और उसकी उपस्थिति की भूख से जुड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर आज यह पुकार है कि प्रभु, मैं अपने जीवन में तुझे और अधिक चाहता हूँ, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे अंदर जो कुछ तेरा नहीं है उसे दूर कर और मुझे अपने लिए उपयोग कर, तो आज इस संदेश को पूरा मन से सुनिए, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो केवल हमारी प्रार्थना नहीं बदलती, हमारी सोच, हमारा चरित्र, हमारा जीवन और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है। आइए बाइबल से समझते हैं कि पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब हम लूका 11 अध्याय उसके 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है कि परमेश्वर से मांगना है, इसलिए प्रार्थना में सरलता से कहिए, हे पिता, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर चला। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी भूख को देखता है, आपकी प्यास को देखता है। हालेलुया। और अगला वचन जब रोमियो 12 उसका 1 में क्या लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए हमें क्या करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है। अपनी इच्छा के बजाय पूछना है, प्रभु से हमें पूछना है कि प्रभु, कि तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं। और अगला वचन में लिखा है इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 वचन में, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ध्यान दीजिए, यह केवल एक बार की बात नहीं है, हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, प्रार्थना, वचन, आराधना और आज्ञाकारिता के माध्यम से। एक और वचन देखते हैं गलातियों 5 उसका 18 वचन, तो यहाँ पर क्या कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरी न करोगे। यदि आप सच में पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो केवल यह मत कहिए, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य दे, बल्कि यह कहिए, प्रभु मेरे जीवन पर तू काम कर, मेरी इच्छा नहीं वरन मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें केवल सामर्थ्य का अनुभव कराने के लिए नहीं, बल्कि यीशु जैसा जीवन जीने के लिए बदलता है। मेरे प्रियो, एक और वचन यहाँ पर कहता है, प्रेरितों के काम उसके 1 उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना करने लगे। ध्यान दीजिए, चेलों ने जल्दी नहीं की, वे एक मन होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कई बार हम 2 मिनट प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने बने रहना है। तो कहिए, प्रभु जब तक तू मुझे छू न ले, मैं तेरे सामने बना रहूंगा। जब तक मेरा हृदय तेरी उपस्थिति से भर ना जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पूरा भूख और पूरी प्यास आपको प्रभु को दिखानी है। प्रभु से कहना है कि प्रभु, मुझे भी जिस प्रकार पेंटिकोस्ट के दिन तूने अपने चेलों को भरा था, मुझे भी ठीक उसी रीति से आज मुझे भी क्या कर, तू अपना पवित्र आत्मा से भर। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता दूं कि मैं कई बार प्रार्थना करते करते, लाइव मीटिंग अटेंड करते करते, प्रार्थना करते करते मैं क्या करती हूँ, इतना सामर्थ्य से, इतना पवित्र आत्मा से भर जाती हूँ कि मैं खुद को मैं संभाल नहीं पाती। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा से यदि आप भरना चाहते तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए प्रभु के लिए कि प्रभु, मैं तेरे पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मुझे भी वो सामर्थ चाहिए, मुझे भी पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे भी वो आग का बपतिस्मा चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको केवल मुख से नहीं बोलना है, उसके लिए आपको अपने अंदर भूख और प्यास रखनी है। प्रभु के सामने उस भूख और प्यास को दिखानी है कि प्रभु देख, मैं तेरे लिए कितना प्यासा हूँ, मुझे भी पवित्र आत्मा से भरना है। जब आप ऐसे परमेश्वर के सामने भूख और प्यास के साथ जब आप जाएंगे, जब आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा की स्पर्श चाहिए, मैं भी आपका बपतिस्मा पाना चाहता हूँ, मैं इतने दिन हो गए मुझे चर्च जाते हुए, मैंने अभी तक उस स्पर्श को महसूस नहीं किया है, आज मुझे वो स्पर्श चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप जिस भी रीति से, जिस भी अवस्था में, आप जहाँ कहीं पर भी यदि आप भूख और प्यास को दिखाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे, मैं आज आपको बता दूं, आपको केवल चर्च ही में जाके, हालेलुया, आपको ऐसा लगता है कि मैं केवल चर्च में ही जाऊंगा और पवित्र आत्मा से भरूंगा, मैं केवल बहुत सारे भीड़ जहाँ पर प्रार्थना कर रहे होते हैं वहीं पर जाकर मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बता दूं कि मैं फिर क्या करती हूँ, हम चर्च नहीं जा पाते और मेरी भी जो कलीसिया है वो भी बंद है और मैं भी चर्च नहीं जा पा रही, ना चर्च लगा पा रही। मैं क्या करती हूँ, मैं घर में ही मैं प्रार्थना करती हूँ और जब भी मैं घर में प्रार्थना करती हूँ, जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उस वक्त मैं पवित्र आत्मा से भर जाती हूँ और मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाती, इतना मैं पवित्र आत्मा से भरती हूँ। इतना स्पर्श मेरे अंदर आता है, इतना स्पर्श मेरे अंदर आता है पवित्र आत्मा का। लेकिन क्या है पता है, ये भूख और प्यास है प्रभु के लिए। तो यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको ये करना है कि प्रभु मुझे भी वो स्पर्श चाहिए, मैं भी वो पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। आपको भूख और प्यास के साथ प्रभु के सम्मुख में आना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु तो आज मुझे पवित्र आत्मा से भर, और दाऊद के समान इतना आत्मिक रीति से आपको आराधना करना है, प्रार्थना करना है, हालेलुया, कि प्रभु भी हालेलुया मजबूर हो जाएगा आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए। वे भी देखता है कि कौन है, किसके अंदर भूख है, किसके अंदर प्यास है, हालेलुया। ऐसे ही लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरते, उसके लिए भूख और प्यास दिखानी होती है, उसके लिए आपको प्रभु के सम्मुख में जाना होता है, अपने आप को समर्पित करना है प्रभु के लिए, अपने आप को पूरा ढीला छोड़ देना है प्रभु के सामने। जब आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो कई लोग पवित्र आत्मा से भर इसलिए नहीं पाते क्योंकि उसका ध्यान प्रभु के प्रति आत्मसमर्पित नहीं होता, उनके अंदर वो भूख और प्यास नहीं होता। वे चाहते तो हैं मन से, वो बोलते हैं कि मैं भी पवित्र आत्मा से भरूंगा, लेकिन उनके अंदर वो भूख और प्यास नहीं होता, इसीलिए वो पवित्र आत्मा से नहीं भर पाते। यदि जिस दिन भी आप जिस भी अवस्था में हो, जिस भी रीति से हो, जहाँ कहीं पर भी हो, यदि आप जिस दिन आपके अंदर यदि वो भूख और वो प्यास आ जाएगा पवित्र आत्मा से भरने का, मैं आज आपको बता दूं, उसी वक्त चाहे जहाँ कहीं पर भी हो, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बाइक में भी मैं सफर कर रही होती हूँ, कहीं आ जा रही होती हूँ, तो उस जगह पर भी मैं पवित्र आत्मा में भर जाती हूँ। मेरा हाथ एकदम से हिलने लगता है, मेरा आत्मा एकदम से मैं अपने आप को मैं संभाल भी नहीं पाती। लेकिन बाइक में जब मैं बैठी होती हूँ तो उस वक्त मुझे अपने आप को संभालना पड़ता है। लेकिन जब मैं घर में जब मैं प्रार्थना करती हूँ, उस वक्त मैं अपने आप को पूरा ढीला छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा से भरना होता है। तो मेरे प्रियो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए भूख और प्यास दिखानी है। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करना है और प्रभु के वचन से प्रार्थना करना है कि प्रभु जिस दिन तूने पेंतीकोस्त के दिन जो अपने चेलों को पवित्र आत्मा से भरा था, हालेलुया, मुझे भी वही पवित्र आत्मा से भरना है। और अपने आप को आराधना में ले जाओ और ऐसी आराधना करो, झूम झूम के, नाच नाच के, कि आपके आंसू निकल जाए, आपके आंसू निकल जाए, आपका आत्मा टूट जाए प्रभु के सामने, आपका हृदय टूट जाए प्रभु के सामने। फिर देखना आप कैसे पवित्र आत्मा से भरते हो और आप गवाही दोगे। इस सच में आपने जैसा बताया मैंने वैसा किया और सच में मैं पवित्र आत्मा से भरी हूँ, आप गवाही दोगे। तो आपको
ऐसा ही करना यदि आप पवित्र आत्मा से बनना चाहते हो तो, जैसा मैंने आपको बताया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे।